गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज के ताज़ा समाचारों में स्वागत है। आज के प्रमुख समाचारों पर नज़र डाल लेते हैं, जो कि है कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का चला है भारत से ट्रेड डील के बीच ईरान के साथ करेंगे व्यापार। तो भारत से ट्रेड डील के बीच ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को फोड़ा टैरिफ का बम। अम- अमेरिका राष्ट्रपति अमेरिका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बाद व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह कदम ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच इसके नेतृत्व का दावा कर बढ़ने दबाव बन बढ़ाने के लिए उठाया गया है। ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ उन सभी देशों पर तुरंत लागू होगा जिनके ईरान के साथ व्यावसायिक संबंध हैं, जिससे भारत, चीन, तुर्की जैसे देशों में अमेरिका के व्यापार पर रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बात करें जल प्रदूषण को लेके, जल में बहुत सारी क्या है, दिल्ली के जल बोर्ड की टूटी नींद, दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, यमुना पार के लोग आंदोलन की चेतावनी दी है। और जैसे कि बात कर लें आज के हेडलाइन की बात जो जागरण की है, तीसरे चरण में रहा से भटका PSLV-C62 कल जो लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से, वो किसी कारण फेल रहा। तीसरे स्टेज में रहा से भटका रॉकेट। महत्वपूर्ण मिशन असफल, अववेश समेत 16 उपकरणों को कक्षा में स्थापित करने का था रॉकेट का। वो 90% सफलता रिकॉर्ड वाला इसरो का 8 माह में दूसरी बार तीसरे चरण में समस्याओं के कारण नहीं मिल सकी सफलता। वहीं बात करते हैं वैश्विक व्यवसाय में पूरक साझेदारी के साथ सहयोग बढ़ाएगा भारत जर्मनी। कल गांधीनगर में सोमवार को भारत और जर्मनी सीईओ फोरम के दौरान मोदी ने काइट पतंग उड़ाई गुजरात में। अमेरिका के लिए भारत जैसी नहीं नहीं कोई नहीं अमेरिका के लिए भारत जैसा कोई नहीं है, ऐसा गौर बोले हैं जो भारत अम, अमेरिकी दूतावास से हैं। भारत में अमेरिका के नए राजदूत ने संभाला कार्यभार। कहा, ट्रंप मोदी की दोस्ती सच्ची सच्चे मित्र सहमति हो सकती है। दोनों देशों के बीच आज होगी कारोबारी समझौते की बातचीत। अमेरिका के नेतृत्व में कठिन पैक्स सिल्विक का संदेश बनेगा भारत। लोहड़ी पर सामाजिक सरोकार की खनक। आंदोलन अहिंसा के बीच ईरान अमेरिका के वार्ता को तैयार। हमला हुआ तो अमेरिका सैन्य अड्डों पर इजराइल पर पलटवार। ने कहा ईरान से हो सकती है वार्ता, सैन्य कार्रवाई का भी विकल्प खोला है। और श्रीनगर में भी जम्मू कश्मीर के पुलिस पे हुए मस्जिद का संरक्षण, मतलब जम्मू कश्मीर में पुलिस ने शुरू किया है सभी मस्जिदों का सर्वेक्षण, कहाँ कहाँ मस्जिद हैं, कितनी मस्जिद हैं, इस तरह का शुरू किया। और इंदौर वाले मामले पे ये हुआ है कि दूषित पेयजल से मरने वालों की संख्या लगभग 23 पहुंच गई है, ये गंभीर बताई जा रही है। और एक और है कि अमेरिका के बाद अब विटामिन का सबसे बड़ा आर्थिक बोझ भारत पर है। इसके इलाज में देश को हर वर्ष लगती है लगभग 11.4 लाख करोड़ डॉलर की खपत। विश्व के एक चौथाई से अधिक है मधुमेह रोगियों में। भारत में रहने का है अनुमान। एक दिन एक ही दिन में 15,000 रुपये प्रति किलो बड़ी चांदी। एक ही दिन में 15,000। भाई सब लोगों को चांदी सोना खरीद लेना चाहिए। अब दिल्ली में 2.65 लाख रुपए प्रति किलो हुआ चांदी का मूल्य। 2026 में अब तक 26,000 रुपये बढ़ी है। सोना वहीं 2,900 रुपये बढ़कर
अब हो गया 1,44,600 रुपये प्रति ग्राम, 10 ग्राम। चांदी सोने के बहुत तेजी से दाम बढ़ रहे हैं। कम नहीं कम नहीं किया जा सकता अच्छा शिक्षा पाने मौलिक अधिकार। कम नहीं किया जा सकता उच्च शिक्षा पाने वालों का मौलिक अधिकार। हाईकोर्ट की याचिकाओं को पाठ्यक्रम के हिसाब से एमबीबीएस क्लास जारी रखने को दिया आदेश। नीट यूजी के एक छात्र की याचिका को स्वीकार कर दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया है कि उच्च या प्रोफेशनल शिक्षा पाने का अधिकार किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और उसे कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति जयसमीत सिंह की पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता छात्र हर्षद अग्रवाल को कॉलेज में उसके मेरिट के आधार पर दे दिया जाना चाहिए। अगर हम अगर हम में से किसी को रैन बसेरे में रोकना पड़े तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा दिल्ली की कड़ाके की ठंड के बीच रैन बसेरों लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, सुविधा की कमी होने के कारण हाईकोर्ट ने ऐसा सुनाया है। ड्यू के छात्रों के लिए जापान में इंटर्नशिप नौकरी के अवसर। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने का अवसर मिलेगा। ड्यू के डीन स्टूडेंट फेयरवेल कार्यालय के अंतर्गत सेंटर प्लेटफॉर्म सेल ने इंडिया जापान ट्रेड ब्राजील में बोला है। वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा है कि डिग्री से आगे सोचें युवा, राष्ट्र सेवा को बनाए लक्ष्य। राधाकृष्णन है जी राष्ट्रपति भारत के, उन्होंने कहा है जेएनयू के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने शिक्षा, लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण को लेकर दिए संदेश। कहा बसर चर्चा और असहमति लोकतंत्र के हत्या, लेकिन उसका उद्देश्य समाधान तक पहुंचना हो। आपको बता दें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के 9वें दीक्षांत समारोह में सोमवार को शिक्षा, लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण को लेकर व्यापक संदेश दिया गया। समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं के बौद्धिक ईमानदारी, सामाजिक समावेश और राष्ट्रीय जिम्मेदारी को अपने जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया है। आगे की चर्चा बात करते हैं कि पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में सहित उसके आसपास के 16 मार्ग अतिक्रमण की चपेट में हैं। विधायक इमरान हुसैन द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में सामने आई बात। आपको बता दें पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में सहित उसके आसपास की 16 सड़कों पर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लोकतंत्र का विभाग पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के नगर निगम को पत्र लिखा था। इसमें तुर्क तुर्क हाँ कुतुब कुतुब इसमें कुतुब रोड ईदगाह रोड सहित कई जगह सरकारी भूमि पर भी अतिक्रमण का अधिकार ट्रांसपोर्ट कारोबार कर रहे हैं। सदर बाजार में कुछ इस तरह से दिख रहा है माहौल। 4 करोड़ के घोटाले में पीएनबी के 2 पूर्व अधिकारियों को साजा। विधानसभा के शीत सत्र के पेपरलेस आयोजन से 40 पेड़ों की बची जिंदगी। इस सत्र में विधायिकी कार्यों में नहीं उपयोग होगा कागज। 3.38 से अधिक पृष्ठों की हुई बचत। आपको बता दें बहुत बड़ा मैटर, मतलब 10 जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण और इन सब के ऑक्सीजन के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। वर्ष 2010 से राजधानी में गंभीर स्मॉग 3 गुना तक बढ़ा है। स्मॉग 89 घंटों से बढ़कर 334 घंटे तक रहने लगा है। वहीं एक्यूआई में 90 पॉइंटों की हुई है वृद्धि। आईआईटी-एम पुणे ने एनसीआर और सीक्यूएम के सहयोग से 2017 से 2021 तक किया अध्ययन 2025 में किया जारी।
एनसीआर में 2 वर्षों के दौरान ग्रेफ में प्रदूषण से बचाई 927 जान। एक्यूआई की आईआईटी एमडी अध्ययन में किया गया दावा 2022 में 2024 तक ग्रेफ अभी किया गया आकलन। भारत का जैन जी का रचनात्मक से लोथपोथ ओतपोत। मोदी ने विकसित भारत का यंग लीडर डायलॉग में कहा, हर राज्य में हो इस तरह का आयोजन। मेघालय की थोपी मुंगली मुंगली गुलामी सॉरी मेघालय की थोपी गुलामी की मानसिकता को उखाड़ फेंकने को युवाओं का जताया आभास। नहीं, भरोसा जताया भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत को यंग लीडर डायलॉग में सोमवार को कई देशों में जेएनजी के सत्ता विरोधी आंदोलन की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत के जेएनजी रचनात्मकता से भरा हुआ है। युवा यंग लीडर डायलॉग की उनकी हिस्सेदारी में इसे देखा जा सकता है दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, यार अंतिम दिन अभी कैसे अंतिम हो जाएगा। भारत मंडपम राष्ट्रमंडल माफी चाहता हूँ, ये लोकसभा का है। ओम बिरला। भारत मंडल देशों के स्पीक सम्मेलन में पाकिस्तान व बांग्लादेश को बुलाना नहीं। लोकतंत्र में ये सब संभव है। प्रधानमंत्री मोदी 15 जनवरी को संसद के संविधान सदन में सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका आदि देशों के स्पीकर होंगे शामिल। बता दें आपको, राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्षों, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर संसद को जनता के करीब लाने जैसे अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। लोकसभा में ई सिगरेट के प्रयोग की बात साबित हुई तो होगी कड़ी कार्रवाई, ओम बिरला ने कहा है। ओम बिरला अध्यक्ष ने कहा है कि संसद की सभ्यता तक जा सकती है मगर उसका फैसला सदन करेगा, स्पीकर नहीं। तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाते हुए की थी शिकायत। समझौते से आपसी सहयोग को मिलेगी गति, मोदी ने कहा है। SC/ST आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने को जनहित याचिका पर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों को से जवाब मांगा है। स्मार्टफोन कंपनियों को सोर्स कोड बताने का निर्देश नहीं दिया, केंद्र ने कहा है। वंदे भारत स्लीपर में सिर्फ कंफर्म टिकट वेटिंग और आरसीबी का झंझट नहीं। हावड़ा से लेकर चलेगी वंदे भारत। अय्यर बोले, हिंदुत्व हिंदू धर्म का ही विपरीत रूप। कांग्रेस पर भड़की भाजपा। कोलकाता में हिंदू धर्म को हिंदुत्व से संरक्षण की जरूरत विषय पर हुई बहस में की गई टिप्पणी हिंदुत्व में आक्रामकताओं बता रहे उनके स्वरूप पर उठा सवाल। अय्यर ने कहा, हिंदू धर्म एक आध्यात्मिक परंपरा जबकि हिंदुत्व राजनीतिक प्रकृति है। हिंदुत्व व हिंदू धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसा कहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद बोली है कि कांग्रेस का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि उनके बयान से कांग्रेस का हिंदू विरोधी और पाकिस्तानी समर्थन रुख उजागर होता है। वहीं बात करते हैं बंगाल संकट राजनीति, कानून एवं अव्यवस्था पर मुद्दा नहीं, राम माधव ने कहा ये भाजपा के हैं।
भाजपा नेता बोले, निरंतर राजनीतिक जुड़ाव तृणमूल की चुनौती देने की कुंजी है। कहा, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को चुनावी समाधान से आवश्यकता बहुत भी बहुत कुछ बोला है। आज इतना ही। एक और ले लेते हैं समाचार। ये राष्ट्रपति ने कल कहा है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित किया, ऐसा राष्ट्रपति ने कहा है। विवेकानंद भारत की संस्कृति के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजदूत से थे, ऐसे सीजीआई सूर्यकांत ने कहा है। भाजपा की लूट कांग्रेस से बड़ी, ऐसा है। जी राम जी पर लोगों को गुमराह कर रही कांग्रेस। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।